हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग को अगली क्लास पढ़नी है जिसमें हम लोग पढ़ना है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्या लिखा गया है? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कल हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? तो कल हम लोग वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे या अपघटन अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे? ठीक है, कल हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? तो कल हम लोग वियोजन के बारे में पढ़े थे या ठीक है अब अपघटन अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। उसको इंग्लिश में बताए थे कि उसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट, उसको इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, या बोला आ जाएगा तो उसको हम बताए थे कि अपघटन अभिक्रिया बोले थे या वियोजन अभिक्रिया बोले थे। तो बताए थे कि अपघटन अभिक्रिया होने के लिए 3 बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे बताए थे कि आपको ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है, और हीट, और बताए थे कि प्रकाश की आवश्यकता होगी, और तीसरा विद्युत धारा की आवश्यकता होगी। माने इनकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो वह कल हम लोग उसके बारे में स्टडी किए थे। आज हम लोग को पढ़ना है विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अब इसमें समझिएगा विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो सेम कुछ उसी तरह से यहाँ पे भी रिलेट करके कुछ बातें हम लोग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे विस्थापन का मतलब क्या है? तो यहाँ पे विस्थापन का मतलब समझिएगा कि अधिक क्रियाशील जो तत्व होते हैं, माने अधिक क्रियाशील तत्व क्या करते हैं, कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं। अधिक जो क्रियाशील तत्व होगा कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित करके, ठीक है, हटा देगा। तो इस प्रकार की विक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में बात की जाएगी। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या बोलेंगे? तो लिखिएगा वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है, मान अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो होगा कम क्रियाशील तत्व के यौगिक में, यौगिक से क्या कर देगा, उसको प्रतिस्थापित कर देगा, हटा देगा। तो इस प्रकार के तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, मान इस प्रकार की अभिक्रिया को बोला जाता है। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं या विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखिएगा पहला। ठीक है, कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अधिक क्रियाशील तत्व, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से हटा देता है, ठीक है। तो इस प्रकार प्राप्त अभिक्रिया को ठीक है, विस्थापन इस प्रकार प्राप्त अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान समझना है कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व, ठीक है, तत्व को यौगिक से क्या कर देगा, हटा देगा। ठीक है, माने अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से क्या कर देगा, हटा देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। जैसे कोई कमजोर व्यक्ति हो, ठीक, और कोई मोटा ताजा व्यक्ति हो, तो क्या करता है, ठीक, अगर उसको सीट पर बैठ रहा हो तो क्या करेगा, कमजोर व्यक्ति को हटा देगा कि नहीं, उठा फेंक देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि वहां पे माने इसी तरह यह भी है कि अधिक जो क्रियाशील तत्व होता है, जो पावरफुल तत्व होते हैं, ठीक है, माने जो मोर रिएक्टिव होते हैं, वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इस प्रकार रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है,
इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इंग्लिश में इसको लिखेंगे द रिएक्शन which have more reactive element displace less reactive element from compound ठीक है, कंपाउंड। ठीक, ध्यान रखना है कि द रिएक्शन विच हैव मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस, ठीक है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम कंपाउंड, दिस रिएक्शन is called displacement reaction or substitution रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रखना है। तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है। तो उस प्रकार के रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखा गया है, बोला जाएगा द रिएक्शन विच हैव मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम कंपाउंड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, ठीक है, या सच टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड, ठीक है, आपको बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, माने वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को तरह यौगिक से हटा देता है। ठीक है, इस प्रकार के अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि जो विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वह कितने प्रकार की होती है। तो जो विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान रखना है, नीचे से लिखा जाएगा। ठीक है, कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है, लिखा जाएगा यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। ठीक है, लिखा जाएगा यह अभिक्रिया दो टाइप्स की होती है। ठीक है, लिखेंगे दिस रिएक्शन, ठीक, लिख लीजिएगा दिस रिएक्शन, ठीक, इज टू टाइप्स। ठीक, ध्यान रखना है कि यह रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, यह रिएक्शन आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, माने यह अभिक्रिया ठीक है, ध्यान रखना है यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। यह अभिक्रिया आपकी कितने प्रकार की होती है, यह अभिक्रिया आपकी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो पहला समझना है, पहला को हम लोग बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना, पहला क्या बोला जाएगा, सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल सब्स्टिट्यूशन चाहे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं इसको, एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोली जाती है। पहली आपकी अभिक्रिया होती है एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा आप बोल सकते हैं, ठीक है, या इसी को बोलेंगे हम लोग सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ध्यान रखना है दोनों बोला जा सकता है। दूसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा डबल
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं उभय, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। इसको क्या बोला जाएगा? तो उभय, ठीक है, विस्थापन, उभय विस्थापन या उभय प्रतिस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा पहला कौन होता है। तो पहला आपको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरे को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ध्यान रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात किया जाएगा, चाहे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसको बोलते हैं? देखिए लिखा गया है कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से हटा देता है। माने वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करेगा? यौगिक से हटा देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो उस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोली जाती है या विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखा गया है कि द रिएक्शन विच हैव मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस, ठीक है, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम कंपाउंड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। माने वह अभिक्रिया जिसमें मोर रिएक्टिव तत्व, ठीक है, लेस रिएक्टिव तत्व को यौगिक से हटा देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, उस प्रकार के रिएक्शन को ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। लिखा गया दिस रिएक्शन इज टू टाइप्स, माने यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ठीक है, तो बोलते हैं आपको बोला जाएगा लिखा गया यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन माने एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा लिखा गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन माने द्विविस्थापन अभिक्रिया इसको बोल सकते हैं, या उभय विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। ध्यान रखना है, इसे क्या बोलेंगे? उभय विस्थापन अभिक्रिया बोली जाएगी। तो हेडिंग समझ में आई सबको? इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग अब इसको वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए, तब आगे हम लोग पढ़ा जाए, ठीक है। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आगे पढ़ा जाए कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है, ठीक है। ध्यान समझना है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। समझना है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है। तो सभी लोग हेडिंग लिखेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, या सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सभी लोग हेडिंग लिखेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया या एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो लिखिएगा सभी लोग, पहली हेडिंग क्या लिखी जाएगी? सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एकल, ठीक है। विस्थापन लिख लीजिएगा, डिस्प्लेस लिखे तो इसलिए विस्थापन हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन लिखते तो प्रतिस्थापन लिखते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ध्यान रखना है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें केवल एक तत्व क्या करेगा, माने एक ही मोर रिएक्टिव तत्व एक ही लेस रिएक्टिव तत्व को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा, ठीक, हटा देगा, माने उसको, ठीक है, कह रहा है कि डिस्प्लेस कर देता हो, तो उस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो वह अभिक्रिया जिसमें केवल एक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? हटा देता है, प्रतिस्थापित करा देता है, तो उस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोली जाती है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग को समझना है, पहले समझ लीजिएगा इसमें ट्रिक क्या होती है। इसको एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझने के लिए, ठीक है, एक ट्रिक होता है,
एक ट्रिक होता है कि इसमें क्रियाशील तत्वों का ट्रिक होता है, ठीक है। क्या लिखा जाएगा? क्रियाशील तत्व, ठीक है। रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। पहले इसको हम देख लें, फिर आगे हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंस समझेंगे। तो क्रियाशील तत्व कौन कौन से होते हैं? तो इसका एक ट्रिक होता है, इसको बोलते हैं केदारनाथ का मंगल, ठीक है। आलू जरा फीका, ठीक है, पकाता है, ठीक है। केदारनाथ का मंगल आलू जरा फीका पकाता है। क्या बोला जाए? कैसे? ध्यान रखना है, ठीक है। इसको बोलेंगे केदारनाथ का मंगल आलू जरा फीका पकाता, ठीक है। और कॉपर, ठीक है, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड हो जाएगा, ठीक है, आपका गोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो के से आपका क्या हो जाएगा? ध्यान रखना है, पोटेशियम। के से पोटेशियम सबको पता है। एन से क्या हो जाएगा भाई? ध्यान रखना है, सोडियम हो जाएगा, ठीक है। सी से आपका कैल्शियम हो जाएगा, Mg से आपका मैग्नीशियम, ठीक है। Al से एल्यूमिनियम, Zn से जिंक, Fe से आयरन या गोल्ड, आयरन बोलेंगे चाहिए, ठीक है। Fe से आपका आयरन, ठीक है। Pb से आपका क्या हो जाएगा? लेड, ठीक है। H से हाइड्रोजन, ठीक है। इसको सभी लोग नोट कर लेंगे तभी आप समझ में आएगा, ठीक है। Cu से क्या हो जाएगा? कॉपर, ठीक है। Hg से क्या हो जाएगा? मरकरी, ठीक है। Ag से आपका हो जाएगा सिल्वर, ठीक है। Au से हो जाएगा आपका गोल्ड, ठीक। यह सभी लोग ट्रिक लिख लेंगे, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। केदारनाथ का मंगल आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है। तो आसानी से आपको ये प्रतिस्थापन अब ध्यान रखना है, ठीक है। आप समझिए, यहाँ पे जो पोटेशियम लिखा गया है, अब इधर से जो एक सीरीज बनी है, अगर हम इधर से माने बाएं से दाहिने साइड की ओर जाएंगे तो ध्यान रखना है, बाएं से कहा? दाहिने साइड, ठीक है। तो क्रियाशीलता कम होगी, माने इधर जो होंगे, ठीक है, अधिक क्रियाशील तत्व है, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व ये सब कहे जाते हैं, ठीक है। अधिक क्रियाशील तत्व है, जबकि इधर जो लिखे गए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन के बाद जो लिखे होंगे इसको क्या बोलते हैं? कम क्रियाशील तत्व बोले जाते हैं, ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन के जो बाद होंगे सब, ये सब इधर सब क्या है? कम क्रियाशील है। माने धीरे धीरे जैसे अगर हम लोग बाएं से दाहिने साइड जाएंगे तो इनकी क्रियाशीलता कम होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन होगा? तो पोटेशियम होगा। इससे कम कौन? सोडियम। इससे कम कैल्शियम, इससे कम मैग्नीशियम, इससे कम एल्युमिनियम, ऐसे धीरे धीरे गोल्ड तक आते आते सबसे कम क्रियाशीलता हो जाएगी। तो बात समझ आई? तो ध्यान रखना है, सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन होगा? तो सबसे कम क्रियाशील आपका क्या हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा? तो पोटेशियम होगा। तो इसको सभी लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन की जो क्रियाशीलता होती है इन सभी तत्वों से क्या होती है? अधिक होती है। ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन की जो क्रियाशीलता होगी, हाइड्रोजन की क्रियाशीलता किससे आपकी अधिक होगी? तो कॉपर से, मरकरी से, सिल्वर से, गोल्ड से, ठीक है। इसको सभी लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। तब आपको आसानी से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखिए रिएक्शन, इसमें डिफिनेशन लिखा रहे हैं, तो लिखिएगा सभी लोग, तो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसको सभी लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। के से आपका पोटेशियम, एन से सोडियम, सी से कैल्शियम, एमजी से मैग्नीशियम, एल से एल्यूमिनियम, जेड से जिंक, एफ से आयरन, पीबी से आपका लेड हो जाएगा, एच से हाइड्रोजन, सीयू से कॉपर, एचजी से मरकरी,
Ag से सिल्वर हो जाएगा, Au से गोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब नोट कर लेंगे तो आसानी से देखिए अब इसको हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए पहले आपको यह याद रहेगा। ठीक है, तो आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, तो इसलिए हमने पहले इसको लिखा दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से समझना है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने से पहले आपको ये एक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिएगा कैसे हम लोग इसको आसानी से कर लेंगे। ठीक है, पहले इसकी डिफिनेशन लिखा जाए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते किसे हैं। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो लिखिएगा, लिखा जाएगा वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें केवल एक तत्व, केवल एक तत्व का विस्थापन या प्रतिस्थापन, विस्थापन हो, उसे एकल विस्थापन, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, द रिएक्शन which have, ठीक है, displace, the reaction which have displace only one element, is called single single displacement reaction। ठीक है, ध्यान रखना है कि वह अभिक्रिया जिसमें केवल एक तत्व का ही क्या हो, प्रतिस्थापन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है, एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल समझेंगे, एग्जांपल देखिएगा, ध्यान रखना है, जब आयरन होता है, Fe होता है, जब आयरन की विक्रिया किसके साथ कराई जाती है, जब आयरन की विक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं, CuSO4 के साथ करा दें। जब आयरन की विक्रिया किसके साथ कराई जाती है, जब आयरन की विक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, अभी हम लोग सीरीज पढ़े हैं कि हाइड्रोजन के बाद एकदम लिखे गए थे कौन, आपके कॉपर, हाइड्रोजन से पहले कौन आता है, सब आयरन आते हैं। तो आयरन क्या करेगा, आयरन आपका मोर रिएक्टिव है, जबकि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, माने आयरन आपका अधिक क्रियाशील है, जबकि कॉपर क्या है, कम क्रियाशील। अपने सीरीज में देखिएगा तो आयरन, कॉपर कहाँ लिखा गया, हाइड्रोजन के बाद लिखा गया है। ठीक है, जबकि हाइड्रोजन से पहले कौन आया है, आपका आयरन आया है, इसलिए आयरन क्या करेगा, कॉपर को, ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा, तो ये फेरस सल्फेट बनाएगा, FeSO4 बना लेगा। ठीक है, ये क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट बना देगा, और कॉपर धातु आपकी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ध्यान रखना है, ये आपका आयरन है, या क्या है आपका कॉपर सल्फेट है, और ये आपका फेरस सल्फेट बोला जाएगा, फेरस सल्फेट है, और ये क्या हो गया, कॉपर धातु हो गई। ठीक है, तो ध्यान देख रहे हैं ना कि आयरन क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया है, उसके स्थान पर कौन आ गया है, आयरन आ गया है, कॉपर धातु अलग हो गई है। इस प्रकार के रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, देख रहे हैं कि आयरन क्या हो गया, आयरन, ठीक है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया उसके स्थान से, खुद उसके स्थान पे आ गया है। ठीक है, सल्फेट के साथ आ गया, तो अब क्या बना लिया, फेरस सल्फेट बना लिया है, कॉपर धातु क्या हो गई, अलग हो गई है। केवल एक ही तत्व का डिस्प्लेस हुआ ना, माने एक ही तत्व आपस में, ठीक है, करा है कि डिस्प्लेस किए हैं, तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंगल से, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाएगा, या सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। बात समझ में आई। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होगी कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, तब आपको ये रिएक्शन समझ में आएगा। और यहाँ से देखिए प्रश्न आपसे पेपर पूछता है कि जब लोहे की कील को हम लोग, ध्यान रखना है, यह कैसा विलयन होता है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन आपका कैसा होता है, नीला होता है। ध्यान रखना है, अभी बात करें इसके बारे में, कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, नीला रंग होता है इसका। ठीक है, आज जैसे ही आयरन से अभिक्रिया कर लेता है, इसका रंग कैसा हो जाता है, हरा रंग हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो प्रश्न आपसे पूछता है कि जब लोहे की
कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो विलयन का रंग नीला से हरा क्यों हो जाता है? प्रश्न समझिएगा कि जब आयरन लोहे की कील को, ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, ठीक है, तो विलयन का रंग नीला से हरा क्यों हो जाता है? तो कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, यह ध्यान रखना है, नीला रंग का होता है। और जैसे यह जब प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाती है इसके पास, जब यह फेरस सल्फेट बना लेता है तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है? तो हरा हो जाता है। तो ठीक है, तो बता सकते हैं कि जो आपका, तो इसका आंसर क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा कि आयरन आपका क्या होता है? आयरन आपका अधिक क्रियाशील तत्व है, ठीक है, जबकि आपका जो कॉपर है वो कम क्रियाशील है। अतः आयरन क्या करता है? कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है और क्या बना लेता है? तो फेरस सल्फेट बना लेता है, ठीक है। इस तरह जो फेरस सल्फेट का विलयन होता है वह नीले से कैसा बदल गया? हरा में बदल जाता है, ठीक है। तो इतना कारण रीजन लिख सकते हैं तो आपका आंसर पूरा सही माना जाएगा। बात समझ में आया? यह प्रश्न ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया है कि जो लोहे की कील, जब लोहे की कील को हम लोग, ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो विलयन का रंग नीला से हरा क्यों हो जाता है? तो रीजन आप यही बोलेंगे कि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए आयरन क्या करता है? कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट बना लेता है, ठीक है। और कह रहा है कि जो फेरस सल्फेट का रंग हो जाता है वो कैसा हो जाएगा? नीला हो, अगर हरा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, तो इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग रिएक्शन को, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, ठीक, एक और एग्जांपल हम लोग समझे यहाँ पे, ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे समझिएगा, ठीक, एक और एग्जांपल समझिए, ठीक है। जैसे बोले भाई जिंक, Zn है, जिंक की भी अभिक्रिया किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ करा दे, CuSO4 के साथ करा दे, ठीक है। तो ध्यान रखना, जिंक भी क्या करेगा? कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा, क्या बना देगा? ZnSO4 प्लस क्या हो जाएगा? कॉपर धातु क्या आपकी हो जाएगी? अलग हो जाएगी, ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक, तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह यह रिएक्शन आपका, ठीक है, ध्यान रखना, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो लगभग आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। इस रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो सभी लोग को यह समझ में आया होगा रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को ध्यान रखिएगा, अगर इसमें केवल एक ही तत्व के क्या हो रहा है? प्रतिस्थापन हो रहा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे उभय विस्थापन, ठीक है। अगला लिखिएगा सभी लोग हेडिंग, दूसरा टाइप्स, ये तो पहला था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हम लोग को पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हेडिंग लिखिएगा सभी लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली हेडिंग लिखिएगा डबल, दूसरी इसकी टाइप्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ध्यान रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? तो उभय, ठीक है, उभय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन या उभय, उभय अपघटन, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसको भी समझना है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, इसको किसको बोला जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? तो ध्यान रखना, इसमें क्या होगा? तो इसमें कर रहा है कि अभिकारक के जो यौगिक होते हैं क्या करते हैं? तो अभिकारक यौगिक आपस में परस्पर क्या करते हैं? आयनों की या मूलकों की क्या करते हैं? आपस में अदला बदली कर लेते हैं, एक्सचेंजिंग कर लेते हैं। इस प्रकार अभिक्रिया जो उत्पाद बनते हैं उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया बोली जाती है, ठीक है। तो लिखिएगा इसके बारे में कि वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के यौगिक, क्या लिखा जाएगा? वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक
वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की यौगिक, अभिकारक यौगिक, ठीक है, अभिकारक यौगिक आपस में, ठीक है, अभिकारक यौगिक आपस में आयनों या मूलकों, रेडिकल्स, ठीक है, आयनों या मूलकों का आयनों, ठीक है, या मूलकों का, ठीक है, परस्पर विनिमय, विनिमय या एक्सचेंजिंग बोलते हैं, करके जो उत्पाद बनाते हैं, जो उत्पाद बनाते हैं उसे द्विविस्थापन, अभिक्रिया, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखना है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के यौगिक आपस में आयनों या मूलकों की परस्पर विनिमय करके, ठीक है, परस्पर विनिमय करके, ठीक है, करके नया उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया करते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा, इंग्लिश में इसको लिखेंगे द रिएक्शन, इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा, द रिएक्शन which have reactant, exchange their ions are radicals, आयन आर, ठीक है, रेडिकल्स, ठीक है, ध्यान रखना है, इसको लिख लीजिए आयन या रेडिकल्स, ठीक है, करेक्ट, द रिएक्शन विच हैव reactant exchange their ions are radicals, ठीक है, to each other and make a new product is called double displacement, is called double displacement reaction, is called double displacement reaction, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है, ध्यान रखना है, is called double displacement reaction, ठीक है, is called double displacement reaction, the reaction which have reactant exchange their ions are radicals, ठीक है, to each other and make a new product is called, ठीक है, double displacement reaction, क्या बोला जाएगा कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिक आपस में आयनों या मूलकों की परस्पर क्या कर लेते हैं, एक्सचेंजिंग कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार अभिक्रिया से जो प्राप्त यौगिक उत्पाद बनते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे उभय अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझिएगा, जैसे सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 है, यह किसके साथ अभिक्रिया करता है, तो बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया किसके साथ, जब बेरियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो यह क्या बना लेता है, ठीक है, तो यह सोडियम क्लोराइड बनाता है, यानी Cl बनाता है और साथ में क्या बनेगा, तो बेरियम सल्फेट बनेगा, ठीक है, BaSO4 बन गया। देख रहे हैं क्या है, तो ध्यान समझना, यहाँ पे सोडियम आयन है, Na+ है, यह क्या है, सल्फेट आयन है, SO4- है, ठीक है ना, जबकि यहाँ पे क्या है, बेरियम है, प्लस है, क्लोरीन क्या है, माइनस है। तो ध्यान रखना है कि जो सोडियम था, सोडियम किसके भाई, जो प्लस वाला था ये इस वाले माइनस के साथ, यह सल्फेट था माइनस, यह इस वाले प्लस के साथ वो क्या करता है, आपस में एक्सचेंजिंग कर लेता है, माने प्लस प्लस वाले के साथ नहीं, ठीक है, हमेशा प्लस वाले माइनस के साथ, माइनस वाले प्लस के साथ आपस में एक्सचेंजिंग करेंगे। भाई ये सोडियम सल्फेट तो था, अब ये किसी अन्य के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ध्यान रखना है सोडियम किसके साथ चला गया, क्लोरीन के साथ गया, तो सोडियम क्लोराइड बनाया है, क्या बना लिया, Na
सीएल बना लिया, ठीक है, NaCl बना लिया, ठीक है, और क्या बना लिया, बेरियम सल्फेट बना लिया, ठीक है। तो इस प्रकार जब आयनों की आपस में अदला बदली कर लेते हैं तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।